नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ साकी जो कबीरदास के जो दोहे हैं उनका अर्थ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ विस्तार से। तो ध्यान से देखिए, अगर मेरे जो दोहे आपको समझ में आते हैं तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम कबीरदास का परिचय देखेंगे। तो उनका पूरा नाम है संत कबीरदास। उनका जन्म सन 1398 लगभग। जन्मभूमि लहरतारा ताल काशी। मृत्यु सन 1518। मृत्यु स्थान मगहर उत्तर प्रदेश। पालक पिता का नाम है नीरू और नीमा। पत्नी लोईबाई है। संतान कमाल पुत्र है, कमाली पुत्री है। मुख्य रचनाएं साखी, सबद और रामायणी भाषा, अवधी, सदुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। ये उनका हम परिचय देखेंगे। तो उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं और उनके जो दोहे उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किए हैं। तो चलिए पहला दोहा देखेंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई कबीरा, औरन को सुख होई। इसमें कवि कहते हैं, कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए कि जिससे हमारे मन का अहंकार दूर हो। मधुर वचन बोलते ही तन और मन शांत हो जाए और जो हमारे वचन सुन रहे उनको भी प्रसन्नता प्राप्त हो। तो इस दोहे में उन्होंने अपनी वाणी, अपने बोल पर ज़्यादा महत्व दिया। अपनी वाणी अच्छी हो तो लोगों में प्यार हम बांट सकते हैं। दूसरा दोहा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं कबीरा, दुनिया देखे नहीं। तो भावार्थ इस तरह होगा। कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि ईश्वर कण कण में बसा हुआ है। लोग ईश्वर को पाने के लिए मंदिर मस्जिद में जाते हैं, लेकिन उनको ईश्वर नहीं मिलता है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर को पाना है तो अपनी अंतरात्मा में उसे तलाश करो। इसके लिए वह हिरण का उदाहरण देते हैं। हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक एक सुगंधी पदार्थ होता है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए वह पूरे जंगल में घूमता रहता है। तो इसी तरह हमें अपने भगवान को इधर उधर देखने के बजाय अपनी अंतरात्मा में देखना ज़रूरी होता है। यहाँ मंदिर मस्जिद में भगवान हमें कभी भी नहीं मिलते। हम किसी की सेवा करें या फिर गरीबों में हम ईश्वर को देखें, यही बात कबीर हमें समझाना चाहते हैं। तो अगला दोहा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, जब दीपक देखा माही। तो इस दोहे का भावार्थ इस तरह होगा। तो जब अहंकार होता है तब हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब हम ईश्वर की भक्ति करने लगते हैं तो अहंकार दूर होने लगता है। जैसे दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है, वैसे ही हमारे मन में ज्ञान रूपी दीपक जलने से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो सकता है, हो जाता है। तो इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करने पर हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अगर हम अहंकार को छोड़कर ईश्वर की प्राप्ति करने लगते, ईश्वर की भक्ति करने लगते, तो अहंकार दूर होते चला जाता है। हम बढ़ते अगले दोहे की तरफ। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। तो इस दोहे का भावार्थ इस तरह होगा। कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि लोगों का मानना है कि संसार में खाने और सोने वाले लोग ही सुखी है, लेकिन कबीर इन लोगों को देखकर दुखी होते, क्योंकि उनका मानना है कि संसार में वही सुखी है जिसने ईश्वर को समझा है और वह सच्चे मन से उसकी भक्ति करता है। बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई कबीरा, जीवे तो बौरा होई।
तो भावार्थ इस तरह होगा, कबीर जी कहते हैं कि विरह रूपी सांप हमारे तन में बस जाता है तो कोई मंत्र उसका इलाज नहीं कर सकता। उसी तरह ईश्वर से कोई बिछड़ जाता है तो वह जीवित नहीं रह सकता है। अगर कोई जीवित रह भी जाता है तो वह पागल बन जाता है। तो ईश्वर से कोई भी बिछड़ना नहीं चाहता है। अगर जो बिछड़ जाता है तो वह जीवित तो नहीं रहता है। अगर समझो जीवित भी रह चुका है, जीवित भी रह लेगा, लेकिन वह क्या बन जाए तो पागल बन जाता है। तो यही बात यहाँ पर कबीर हमें समझाने का प्रयास करता है। अगला दोहा देखिए, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुठी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई, कबीरा निर्मल करे सुभाई। तो इस दोहे का अर्थ इस तरह होगा, कबीर जी कहते हैं कि हमारी निंदा करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। उनके कारण ही हमें अपनी बुराइयां पता चलती है और हमें उनको सुधारने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है। कबीर आगे कहते हैं कि ऐसे लोगों को अपने आंगन में कुटी बंधवा कर देनी चाहिए। इस कारण हम बिना साबन और बिना पानी के ही निर्मल हो जाएंगे। अगर सपोज आपकी कोई बुराइयां करता है तो आपके दुर्गुण हमें पता चलते हैं और हमें उसको सुधारने का एक प्रयास करते हैं और हमारी जो बुराइयां है उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। अगला दोहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एक आशिर पीऊ का, पढ़े सो पंडित होई, कबीरा पढ़े सो पंडित होई। तो इस दोहे का बहुत अच्छी तरह से अर्थ बताया कबीर जी ने। कहते हैं कि कबीर जी कहते हैं बड़ी बड़ी किताबें या पोथी ग्रंथ पढ़ने से कोई भी पंडित नहीं बनता है। जिसने अपने ईश्वर को समझ लिया है, ईश्वर के अक्षर को समझ लिया है, वही क्या बनता है तो सच्चा पंडित बनता है। ओके, तो यही बात यहाँ पर बताने का प्रयास करते। पोथी पढ़ने से या फिर ग्रंथ पढ़ने से कोई भी पंडित नहीं बना है। जो ईश्वर को सच्चे मन से समझा हो वही क्या बन जाता है तो पंडित बन जाता है। अगला दोहा, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाल्या तास का, जय चले हमारे साथी, कबीरा जय चले हमारे साथी। तो कबीर जी दोहे में कहते हैं कि हमें सच्चे मार्ग पर चलना है तो पहले अपने मन में मोह, माया, अहंकार इन सबको निकाल देना चाहिए। सच्चे मन से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आगे कहते हैं जो हमारे इस मार्ग पर चलना चाहते हैं यानी सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके मन से भी हमें यह सब कुछ यानी जो मोह, माया, अहंकार ये सब कुछ हमें क्या करना चाहिए तो निकाल देकर उनको क्या उनके मन को शुद्ध करना चाहिए। यही बात यहाँ पर कबीर हमें बताने का प्रयास करते हैं।